वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे ससुराल के ब्लॉग को मिस कर रहे थे। मैं आ गई हूँ, ज़्यादा नहीं रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, प्लस बच्चों का मन नहीं लगा और फिर इतने दिन ही कोई छोड़ता है बस। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी अपना रसोई की जो काम होता है। देखिए आप लोग, ये हमारे डेली के जो बर्तन वगैरह वॉश होते हैं वो तो यहाँ पर है ना। ये बर्तनों का स्टैंड है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैं इसी को ही साफ़ कर रही थी। और ये आज मैं प्रॉपर है ना सिर्फ बर्तन वॉश करने वाला ही ब्लॉग बनाऊँगी। देखो कि खाली बर्तन ही कितनी मिनट में वॉश होते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो जय श्री श्याम। और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। आप लोग मुझे देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में है ना सवाल होते हैं। आज उस ये बर्तन जो मैं धो रही हूँ, बस ये जो व्लॉग है ना सिर्फ बर्तन बर्तन धोने का ही व्लॉग है। और आप लोग इसको देखेंगे, ये कम से कम 17 मिनट का व्लॉग है, जिसमें मैंने थोड़ा सा क्लिप काटी भी है। कम से कम मुझे पूरे बर्तन धोने में 20 से 25 मिनट लगे थे। तो मैं आ चुकी थी अपने ससुराल। ससुराल से आने के टाइम पे ना मैं व्लॉग शूट तो कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था ना, जैसे ही मैं अपने सीढ़ियों से नीचे उतरी कि फिर मेरा मन नहीं किया व्लॉग शूट करने का। और फिर मैंने व्लॉग शूट किया ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन अपना बैग में रख लिया और फिर मैंने घर आकर भी नहीं किया। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, सब इतने परेशान हो रहे थे। वो 1-2 मिनट की क्लिप है, मैं क्या उसको व्लॉग में डालूँ? वो पूरे 5 मिनट की भी शूट नहीं हो पाई। तो यार ये आप लोग बताइए, आप लोग वो लोग भी देख रहे होंगे जो वीडियो बनाते हैं और वो लोग भी देख रहे होंगे जो वीडियो नहीं बनाते। बहुत सारे मन में लोगों के सवाल होते हैं कि ये वीडियो बनाती है तो ये है ना कुछ काम नहीं करती, इसको काम करने की है ना आदत नहीं है, ये कुछ काम नहीं करती होगी। इसके घर में सास हैं, नंदे हैं, पहले 3 नंदे थी, अब 1 चली गई, अब 2 हैं, तो ये ही सारा काम करती हैं। तो दोस्तों ये लोगों की गलतफ़हमी होती है, बाकी का तो मुझे पता नहीं। मैं अपना बताती हूँ कि कोई भी ससुराल में है ना आपको बैठ के रोटी नहीं खिलाता है। आप सोचोगे आपके लिए बेड पड़ा है और आपको बैठा दिया जाए और आपको रोटी खिला दी जाएगी। खुद लोगों ने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वे में मुझसे बोला है कि लोगों को आदत नहीं होती है काम करने की, लोगों को ये नहीं होता। यार मैं प्रॉपर काम करती हूँ, 3 टाइम का, 4 टाइम का जो काम होता है, 2 टाइम का खाना होता है, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, सफाई होती है, मैं सब चीज़ करती हूँ प्रॉपर। ये जो बर्तन थे ना ये पूरे 20 मिनट के थे। आप लोग देखोगे इतने बर्तन हम 2 टाइम 3 टाइम भी मांज लेते हैं कई बार, और कई बार मैं 1 टाइम भी मांजती हूँ। लेकिन मैं सारा काम अपना करती हूँ, अपने कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन। और ये वीडियो है ना बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं है। ये उन लोगों के लिए सवाल है, उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग इस तरीके से बोलते हैं और सोचते होंगे। मैं सारा काम करती हूँ। एक पता है, आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 24 घंटे एक तो मेरा मैं व्लॉग बनाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, कभी भी खाली नहीं बैठती। मैं व्लॉग बना रही हूँ और व्लॉग बनाती हूँ और व्लॉग बनाती रहूँगी, ठीक है? मेरा है ना सबसे पहले तो कोई एक फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है। मेरी बेटी कभी-कभार पकड़ लेती है, वो भी जब उसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करो तब वो पकड़ लेती है। बाकी इतने काम करती हूँ मैं, इतने काम करती हूँ। अगर मैं उसको बोलूँ ना कि तू फ़ोन व्लॉग मतलब मेरा शूट कर ले, तो मेरा पूरा व्लॉग अगर मैं बैठूँ ना तो कम से कम 1 घंटे का व्लॉग चला जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ फ़ोन में शूट नहीं हो पाती, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है और कई बार शूट नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं फ़ोन नहीं रखने की जगह होती, कहीं कुछ नहीं। पता है खाना भी ऐसा हो जाता है 2 बजे 3 बजे ऐसा खाना खाया जाता है, आपको प्रॉपर अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। एक हाउसवाइफ़ हो गई, एक मदर हो गई, उसको अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो मेरी बात से एग्री करेगी ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। पता नहीं लोग कैसे किसी को मुँह उठा के इस तरीके के जवाब सवाल कर देते हैं। तो देखिए आप लोग ये खुद ही देख लीजिए कि बर्तन ना हो गए भगवान, मेरी जान को तो बवाल हो गया। मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं प्रॉपर काम करती हूँ। हमारे घर पर कोई भी मेड नहीं है। मेरी टोटल 3 नंदे थी, 3 में से 1 की शादी हो गई है। अभी एट प्रेज़ेंट जो हैं 2 अनमैरिड हैं, जो दोनों वर्किंग है। मेरे ससुर जी चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं। मेरी सास जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं,
तो उनको जितना उनसे बन पड़ता है वो करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं करती हैं, मैं कोई उनसे ये भी नहीं कहती कि नहीं तुम काम करो। मैं उनसे कहती हूँ, अच्छी भी नहीं लगूँगी कि मम्मी तुम काम करो। उनको जो समझ आता है, उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो काम कर लेती हैं, मतलब जो उनको लगता है वो कर लेती हैं। बाकी मैं ये नहीं कहती कि मैं नियम से यही काम करूँगी। मुझे जिस तरीके से अपने बच्चों के काम फिनिश करके जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना काम, अपना पूरा जो दिनचर्या होती है, जो घर का काम होता है, मैं सारा काम करती हूँ। ये नहीं कि मैं भागी-भागी ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, या मैं हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ब्लॉगर का काम ही होता है दिखाना। लेकिन कई बार सारी चीज़ें मतलब व्लॉग में, वीडियो में शूट नहीं हो पाती है। प्लस जब मैं काम करती हूँ ना, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो बिना बच्चों के डिस्टर्बेंस के नहीं होता। बच्चे कहीं न कहीं आ ही जाते हैं, कभी वो पानी पीने आ रहे हैं, कभी वो पोटी कर रहे हैं, कभी वो कुछ खा रहे हैं, कभी वो कुछ माँग रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, तो उनका चलता ही रहता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यार इस तरीके से बोलते हैं, प्लीज़ इस तरीके से मत बोला कीजिए। मैं बैठ के नहीं खाती, मेरे शरीर को देख के सबको लगता होगा कि कितनी मोटी है। भई मेरा शरीर 3-3 ऑपरेशन हो गए, मेरा बॉडी है ना बहुत ज़्यादा फूल गई है। फुसफुस होता है ना, जैसे उसकी घास की किसी चीज़ की बोरी होती है, वो होती है ना, अंदर से खोखली होती है, ऊपर से मेरा शरीर बिल्कुल ही वैसा हो गया है। और देखिए कितने बर्तन हैं, इतने बर्तन हमारे घर में रोज़ एक टाइम में मंजते ही मंजते हैं। अभी हमारा जो किचन है वो बहुत ज़्यादा है ना गंदा हो रहा है, डीप क्लीनिंग माँग रहा है। तो मैं अकेला किचन साफ़ कर लूँगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें ना 3-4 घंटे, कम से कम इतना टाइम तो देखिए लगेगा। बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे ना तो मैं किचन साफ़ कर लूँगी, ठीक है? और दूसरी बात ये, अभी वो ऐसे हैं नहीं कि उनको मैं ही दिखती हूँ तो वो इस तरीके से बोलते हैं। अब मैं जब किचन साफ़ करूँगी तब मेरी नंद है, वो अभी स्कूल में पढ़ाती है, उनकी ना छुट्टी पड़ जाएँगी, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएँगे उनके। तो हम दोनों नंद-भाभी मिलकर अपना किचन साफ़ करेंगे। एक जना बर्तन धोएगा, एक जना किचन धोएगा। बहुत से लोग बोल रहे होंगे अपनी मम्मी के घर गई थी, वहाँ तो किचन साफ़ किया था। भई वहाँ मैंने किचन साफ़ किया था, वहाँ कितना सा किचन है, ना उन लोगों के ज़्यादा बर्तन हैं। और जो मैंने बर्तन थे ना, जितने भी वैसे बर्तन थे, वो मैंने कुछ नहीं वॉश किए थे। बस मैंने जो बाहर की वो मतलब टाइल्स थी और वो जितना भी सनमाइका वगैरह थी वो साफ़ की थी। प्लस जो उनके मसाले के 3-4 डब्बे थे ना, वो मैंने वॉश किए थे, बाकी मैंने और कुछ नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिव सवाल आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेरे जो ससुराल का किचन है, वही उसमें बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे डब्बे वगैरह हैं, बहुत सारा सब कुछ है। और कई लोग हैं ना, मैं कहती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को, कई लोग हैं ना भाई बेचारा कहते हैं, बेचारा। भाई बेचारा नहीं है, हम लोग बेचारे नहीं हैं। मेरे पति कमाते हैं, भगवान की दुआ से हमारा घर है, खाना-पीना सब कुछ बहुत मस्त है। यूट्यूब पर वीडियो हर कोई जो बनाता है वो भीख माँगने के लिए नहीं बनाता है, किसी का प्रोफ़ेशनल चुनने के लिए भी बनाता है, क्योंकि हर कोई आजकल वर्किंग होना चाहता है, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो कई लोगों के माइंड में वो वाली बात नहीं आती है। आज मेरी पूरी बात है ना लोगों को इसलिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ और लोग सोचते हैं कि बेचारे हैं, बेचारे। भाई हम बेचारे नहीं हैं, तुम किस तरीके से खा रहे हो, किस तरीके से नहीं खा रहे, अब हमें तो पता नहीं। हम किसी का झूठा दिखावा नहीं करते, कर्जा पानी करके नहीं खाते। जो सेल्फ मतलब होता है उतना ही, जितनी हमारी क्षमता होती है, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितनी हमारी चादर है, हम उतने ही पैर पैर फैलाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम कर्जा नहीं करके खाते कि भई आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं लोगों को दिखाऊँ, लोगों को मतलब मुझे व्यूज़ अच्छे आएँगे। भई व्यूज़ तो अच्छे आएँगे, बाद में तो भरना मुझे ही पड़ेगा ना। तो मेरे अंदर दिखावट बिल्कुल भी नहीं है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। जैसी मैं रियल लाइफ़ में हूँ, वैसी ही मैं रियल लाइफ़ में हूँ। अगर मैं चटनी से रोटी खाती हूँ, तो मैं चटनी से ही दिखाती हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए मैं आज पनीर खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, दिखा दूँ, और फिर मेरा तो भरने के लिए कोई और आ रहा है। तो भैया उस तरीके के हम लोग हैं नहीं, और ना हमें ये अच्छा लगता। और बेचारे नहीं हैं हम, मेरे बच्चों के पिता हैं, भगवान की दुआ से बने रहें। दादा-दादी, नाना-नानी, मामा, बुआ, मौसी सब हैं मेरे बच्चों के। और मैं भी अपनी मतलब उनके माँ-बाप अभी ज़िंदा हैं और सब चीज़ ठीक-ठाक है और अच्छा खा रहे पी रहे हैं, बढ़िया है। किसी के यहाँ भीख माँगने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, किसी का बंदा 1 आध दिन के लिए चला जाता है, लेकिन ये नहीं कि वो उसके यहाँ रोटी खाने के लिए जाता है। इंसान
अपना समझ के कहीं पर जाता है। लेकिन इस तरीके की जो मेंटालिटी है ना कि किसी को कुछ भी बोल देना, उसको बोलने से पहले ना इंसान 100 बार सोच ले कि वो सामने वाला बंदा ना ऐसे बिना सर पैर का, बिना हाथ पैर का नहीं है। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे से, और जिनको समझना है वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके अंदर दिमाग ही नहीं है, वो मोटी बुद्धि के हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। कुछ लोग सोचते हैं आगे से उनको है ना, अब तक तो जवाब नहीं मिला, लेकिन आगे से उन लोगों को प्रॉपर जवाब मिलेंगे सामने से ही, क्योंकि मुझसे है ना बचपन से ही, अब से नहीं बचपन से ही, ये नहीं मेरी शादी से के बाद अभी आदत हुई है, मुझे बचपन से ये ना किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं ससुराल में भी किसी की चापलूसी नहीं करती अच्छी बहू बनने के लिए, सच बता रही हूँ। मैं आज ऑन कैमरा और पब्लिक पे ये वाली बात बोल रही हूँ। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी ही सबको दिखाती हूँ और वैसी हूँ, क्योंकि मुझसे चापलूसी नहीं होती, मुझसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे ना वो वाली चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। क्या सास नंदों को मम्मी जी दीदी जी कर रहे हैं, और उसके बाद पीछे से उनको गालियाँ दे रहे हैं। यार मुझसे नहीं होता, मैं अगर सामने गाली दे रही हूँ तो मैं पीछे भी गाली दूँगी। वैसे तो भगवान इस तरीके से मैं नहीं हूँ, लेकिन ये बात मेरी इन-लॉज़ को भी पता है कि कीर्ति को गलत बात बर्दाश्त नहीं है, और मुझे बचपन से ही बर्दाश्त नहीं है, मेरे मम्मी-पापा को भी पता है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं गलत हूँ ना, तो आप मुझे चौड़े में भी जाके, बीच सड़क में जाके थप्पड़ मार लो, मैं खुशी-खुशी थप्पड़ लगवा लूँगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं मानती हूँ बहुत से लोग बोलेंगे कि ससुराल में बहन बर्दाश्त करना पड़ता है तो अपने के ही करेंगे, और कुछ ऐसी बात होती है कि जिसकी आप सुन लो, लेकिन कोई बिना सर पैर की बात आपको बोले, बिना कहे आपको गलत बोले, आपके माता-पिता को या आपको, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को कोई गलत बोले ना, तो यार वो नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब जब तक इंसान आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात ना आए ना, तब तक इंसान को ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आए ना, तो आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले इंसान ने आपको सुनाना चालू कर दिया, और अगर आपने सुनना बर्दाश्त कर लिया ना, तो फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप है ना बढ़ती जाएगी उसकी हिम्मत। आप है ना मतलब 1 बार 2 बार देखिए, लेकिन अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है ना, तो फिर आप उस बंदे को जवाब दीजिए, ताकि उसकी हिम्मत ना हो आगे से आपको बोलने की। ये मैं बहुत सारे जिसको बोल रही हूँ वो समझ रहा होगा, अगर मेरा व्लॉग देख रहा होगा तो ज़रूर। लेकिन बहुत अपने मन में जो गलतफ़हमी है ना कि हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे उठ के आ गए हैं, कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों ये गलतफ़हमी निकाल दीजिए, टाइम आने दीजिए, श्याम बाबा वो वाला टाइम भी ज़रूर लेकर आएँगे। कभी भी किसी के सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी भी कोई अमीर पैदा नहीं होता, कभी भी कोई गरीब पैदा नहीं होता। दाल-रोटी का हिल्ला भगवान सबको देता है, सब खाते हैं, कोई किसी के घर खाने नहीं जाता। जो लोग चीप हरकत करते हैं ना, उनका भी हाल हम देख लेंगे आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि हम किसी से कर्ज़ा पानी लेके नहीं खाते हैं। हम जो है अपना मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, मतलब यार कर्ज़ा पानी सबको लेना पड़ता है, लेकिन आप किसी मोटे काम के लिए, किसी इस तरीके के लिए कर्ज़ा लो ना तो ठीक है। अगर आप घर में खाने के लिए ही कर्ज़ा ले रहे हो ना, तो वो गलत बात है। आप जो शो ऑफ कर रहे हो, मतलब खाने के लिए आप लोगों को शो ऑफ कर रहे हो। खाना यार खाओ, लेकिन ऐसा मत खाओ कि आप कर्ज़ा करो, अपनों को ही डुबा दो, अपनी ही चीज़ें डुबा दो। तो इंसान को सारी चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और अगर वो बंदा मुझसे सामने से आके फिर से ऐसे, जिसने भी ये बोला है या बोला होगा, कोई मैं हवा में तो व्लॉग बना रही नहीं हूँ इस तरीके का, और आप लोग देखिए कि कितनी देर हो गई है, मैं बर्तन धो रही हूँ, और मैं सारा ही काम करती हूँ दोस्तों, अपने घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, अपना, अपने बच्चों का, अपने मतलब सबका काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बैठ के खाती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। व्लॉग तो इसमें कुछ भी नहीं था, सारे सुनने वाली बातें हैं, जो ध्यान से सुनेगा और जिस चीज़ को समझेगा। पता नहीं इस वीडियो में मेरा व्यूज़ जाएगा भी नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ कि बर्तन देख लो कितनी देर में मंजता है। और ऐसा कोई भी नहीं है, अगर मैं काम नहीं करती तो मुझे तो वो लोग खाने को नहीं दे रहे ना। भाई मैं एक टाइम रोटी ना बनाऊँ तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी, मैं एक टाइम पानी ना भरूँ तो मुझे पानी नहीं मिलेगा। सब चीज़ मुझे खुद से नहाना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा, सब चीज़ मुझे सेल्फ से ही तो करनी पड़ेगी।
तो आप लोग देखिए इसको और सोचिए समझिए, जो दिखाया जाता है वो आधा सच होता है। जब इंसान साथ में रहता है और किसी को बरतता है ना और उसके साथ, तभी उसकी रियलिटी पता होती है। दूर से तो कहते हैं ना, दूर के ढोल बहुत ज़्यादा सुहाने लगते हैं, तो वो हकीकत में कहावत है। आपने सब चीज़ दूर से देखिए, 2, 4, 10 दिन कहीं रह के देखिए और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो बस बर्तन देखिए मेरे सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो लास्ट बर्तन समझ के अपने सिंक को हमेशा साफ़ किया कीजिए। कभी भी सिंक को मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि वो एक लास्ट बर्तन के तौर पे मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। अब आप लोग देखिए मेरा जो सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिया मैंने, 1 मिनट भी इस वीडियो को काटा नहीं है। प्लस अब मैं आपको पूरा किचन क्लीन करके तब दिखाती हूँ वीडियो। चलो।